वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनका कौन सा जो सिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट है और क्या उसका जो सिस्टम है क्या कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है मेल्स के दिमाग में कि उनका जो मेन सिस्टम होता है यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है उसमें पेनिस इम्पॉर्टेंट है या फिर टेस्टिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इस चीज़ पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल डायग्राम के थ्रू हर एक चीज़ को समझेंगे। ये देख सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन सारी चीज़ें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम लोग वो चीज़ जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके बारे में मेल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। उसमें क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे का, ये है स्क्रोटम, जो कि मेल्स के बाहर होता है, और ये जो पेनिस होता है पेनिस के नीचे होता है स्क्रोटम। ठीक है, और जो ये होता है स्क्रोटम। ठीक है, अब क्या है वास डिफरेंसेस, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है वास डिफरेंसेस। ये जो पाइप गई हुई है ना, ये पाइप आप लोग देख सकते हैं, ये है वास डिफरेंसेस। ठीक है, ये वास डिफरेंस क्या करता है कि जो टेस्टिस में जो स्पर्म होता है उसको भेजने का काम कौन करता है, तो वास डिफरेंसेस करता है। हम लोग हर एक चीज़ पे अभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है वास डिफरेंसेस, और वास डिफरेंसेस क्या करता है, तो ये स्पर्म को भेजने का काम करता है। ठीक है, और ये है समाइनल वेसिकल, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड रिलीज होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म होता है मेल्स के टेस्टिस में, उसको मूव करने में ये आसान बना देता है उसको मूव करने में। ठीक है, ये एक फ्लूइड जैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब है यूरेटर। यूरेटर जो है वो देख सकते हैं आप ब्लैडर से अटैच होता है। ठीक है, और ये बड़ा सा आप लोग जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये है ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन जो है वो स्टोर होता है। मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है। ठीक सकते हैं, यहाँ पे यूरिन का स्टोरेज हुआ। अब यूरिन क्या है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर यहीं से जो यूरिन है वो यहाँ से, ये जो बीच का पाइप आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा तक जाता है, और यूरेथ्रा जो है वो फिर यूरिन को जो है पेनिस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है पेनिस। ठीक है, तो पेनिस क्या है, पेनिस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि स्पर्म को वजाइना में ट्रांसफर करना, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें स्पर्म को भेजना और पेशाब को करना। पेनिस का जो मेन दो ही काम होता है, एक तो पेशाब को करना और दूसरा होता है कि स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करना। ठीक है, अब क्या है, यूरेथ्रा को मैंने बता दिया कि यहाँ पे ब्लैडर से यूरिन पास आउट होते हुए यूरेथ्रा तक जाता है, और यूरेथ्रा से फिर बाहर निकल जाता है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं, बहुत मेल्स ऐसा सोचते हैं कि उनका जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, पेनिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है टेस्टिस होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये है टेस्टिस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स के लिए, वो टेस्टिस इंपॉर्टेंट होती है, ना कि पेनिस इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो पेनिस का काम है वो दो ही काम है, एक पेशाब को करना और दूसरा स्पर्म को ट्रांसफर करना। लेकिन मेन जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, जहाँ पे स्पर्म बनता है, वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायग्राम पे बात कर लिया है। अब जो है हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे कि कैसे जो है वो टेस्टिस स्पर्म बनाता है, फिर वो भेजता कैसे है, कहाँ पे वो रुक सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, टेस्टिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेल्स में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। मान के चलिए ये मैंने दो टेस्टिस बना दिया, दो टेस्टिस पाए जाते हैं,
और दो टेस्टिस में ऐसा पाइप निकला होता है, पाइप आप देख सकते हैं, ये टेस्टिस है और टेस्टिस से ये जो है वो पाइप निकला हुआ है, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंसेस, ठीक है। ये है आपका टेस्टिस और टेस्टिस, ये है आपका टेस्टिस और टेस्टिस कितना होता है मेल्स में, तो दो टेस्टिस होता है, ठीक है। और टेस्टिस से जो है वो दो पाइप निकला हुआ होता है, उसे हम लोग वास डिफरेंसेस बोलते हैं। यहीं पे जो है वो स्पर्म बनता है और यहाँ से स्पर्म बनने के बाद जो है वो टेस्टिस क्या करता है कि वो वास डिफरेंसेस में स्पर्म को भेज देता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वास डिफरेंसेस है, टेस्टिस जो है वो स्पर्म को बनाया और वास डिफरेंसेस में भेज दिया। अब वास डिफरेंसेस क्या करेगा कि ये लेके जाएगा फिर पेनिस तक और पेनिस से फिर वो जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें वो भेज देगा, ठीक है। तो क्या है कि टेस्टिस कितना होता है, दो टेस्टिस होता है और टेस्टिस में दो पाइप निकला हुआ होता है, उसे हम लोग वास डिफरेंसेस बोलते हैं और यही वास डिफरेंसेस जो है वो स्पर्म को भेजने का काम करता है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस होता है इसके बाहर जो है वो इस टाइप का झिल्ली टाइप सा बना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एपिडाइडाइमिस बोलते हैं, ठीक है, एपिडाइडाइमिस बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये जो है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो मेल्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो जो बॉडी होता है उससे वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस होता है जहाँ पे स्पर्म बनता है और उसके नीचे एक झिल्ली सा बना होता है जिसे एपिडाइडाइमिस बोलते हैं, वो इस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग एपिडाइडाइमिस देख लिए। अब क्या है कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हर कोई भी अगर मेल है तो उससे जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो वो टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल से ज़्यादा डॉग्स में पाए जाते हैं, यानी कि कुत्तों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मान के चलिए कि अगर कोई मेल है, यानी कि अगर कोई मर्द है, तो कैसे पता चलेगा कि वो मर्द है, ठीक है, ट्रांसजेंडर नहीं है। तो उनका जो है ये टेस्टिस ही देख के पता चलता है कि वो मेल है, ठीक है। जिसमें अगर टेस्टिस नहीं होता है तो वो फिर मेल नहीं कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये टेस्टिस का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये दो टेस्टिस है तो अगर एक टेस्टिस काम करना बंद कर दे तो क्या यहाँ पे स्पर्म बनेगा और क्या फिर वो जो है वो सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि ये टेस्टिस अगर खराब हो गया है, ठीक है, तो एक टेस्टिस भी काम करेगा, स्पर्म बनेगा, वो सेक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि हमारे बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी भी काम करती है, लेकिन बहुत नॉर्मल वे में नहीं काम करती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। वैसे ही टेस्टिस के साथ है कि काम तो करेगा, स्पर्म तो बनाएगा, सेक्स भी करने में इजी होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने टेस्टिस को जान लिया कि हम जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिस को ही देख के पता चलता है कि वो मेल्स है, ठीक है। और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन कब निकलता है, तो जब कोई मेल 12 ईयर का होता है, ठीक है, जब कोई मेल 12 ईयर का होता है तो उनके बॉडी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और इसी हार्मोन से पता चलता है कि उनमें जो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मूंछ का आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, ठीक है, फिर जो बॉडी होता है, बॉडी में बाल का निकल जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, तो वो सारी चीज़ें किन की वजह से होती है, तो वो सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है।
और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कितने ईयर में निकल होता है, तो 12 ईयर में होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में जो है वो जो है 13 से 14 साल में हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि ब्रेस्ट का आ जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, तो फीमेल्स में ये सारी चीजें होती हैं। और मेल में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि 12 ईयर में होता है, और इसमें आवाज का भारी होना, मूंछ का आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये अब हम लोग स्पर्म पे बात करते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होता है तो उसकी लाइफ कितनी होती है, ठीक है। तो उसकी लाइफ जो है वो 20 मिनट तक होती है, 20 मिनट तक होती है। जो स्पर्म है उसकी लाइफ जो है वो 20 मिनट तक होती है, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि किसी के अंदर जो मतलब कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना स्पर्म की जरूरत है, तो एक बच्चे को जन्म देने के लिए 7 ml स्पर्म की जरूरत है। यानी कि जो बच्चे को हम लोग सिरप पिलाते हैं तो वो 10 ml का होता है, या फिर कोई 5 ml का होता है, तो उससे 7 ml तक की जरूरत होती है, स्पर्म की जरूरत होती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि किसी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होता है कि शादी हो गया है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाद में पता चलता है कि उनके अंदर जो है वो स्पर्म की संख्या कम है। वो स्पर्म की संख्या यही होती है कि अगर 7 ml से अगर उनके अंदर स्पर्म कम बन रहा है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। 7 ml का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। और उनकी लाइफ कितनी होती है, तो 20 मिनट होती है। किसी मेल्स में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी स्पर्म बनने लगता है, यानी कि 2 मिनट में ही बन जाता है, या फिर वो ज़्यादा रिलीज करने लगते हैं, तो वो एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका इलाज हो सकता है, और उसका इलाज वो लोग करवाते हैं और वो फिर ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्पर्म को देखा, स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 20 मिनट तक होती है। और कितना स्पर्म की जरूरत है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो 7 ml की जरूरत होती है, ठीक है। जो पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस का क्या काम होता है, तो पेनिस का काम होता है सिर्फ 2 काम होता है, दो काम होता है। क्या क्या होता है, तो एक तो पेशाब को बाहर निकालना, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्पर्म को वेजाइना में भेजना, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करना, ये पेनिस का काम होता है, ठीक है। तो मेल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। पेनिस नहीं है, टेस्टिस है, ठीक है। किसी के अंदर कैसे पता चलेगा कि वो मेल है, तो उसके अंदर टेस्टिस को देखा जाएगा। अगर टेस्टिस है तो वो मेल है, और टेस्टिस नहीं है तो वो फिर अदर चीज़ों में हो जाएगा, जैसे कि ट्रांसजेंडर होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी दूसरी कैटेगरी है उसमें उनको रखा जाता है, ठीक है। तो क्या है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसी को ये जब होने लगता है मेल्स में, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, तो इसके बाद ही जो है वो मेल्स जो है वो फीमेल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब तक ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके अंदर नहीं बनता है तब तक जो है वो किसी भी फीमेल्स के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जब ये टेस्टोस्टेरोन 12 साल के बाद बनने लगता है तो उसी से जो है कोई भी मेल फीमेल्स के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत ऐसे मेल्स होते हैं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम होती है, और वो प्रोस्टेट जो कैंसर होता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। मान के चलिए कि ये टेस्टिस है, ठीक है, और इससे जो है वो वास्ट डिफरेंसेस निकला, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ इसी पाइप से होके स्पर्म को भी जाना है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसी पाइप से होके स्पर्म को भी जाना है, और इसी पाइप से होके पेशाब को भी जाना है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते मेल्स के अंदर क्या होता है कि देखते होंगे कि एक टाइम पे एक ही चीज रिलीज हो सकती है, यानी कि अगर
पेशाब बाहर निकल रहा है तो स्पर्म नहीं निकल सकता, और स्पर्म निकल रहा है तो पेशाब बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है जो कि एक टाइम पे एक चीज को रोक देता है और एक ही चीज को रिलीज होने देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और यही प्रोस्टेट ग्लैंड जब सही रूप से नहीं काम करने लगता है तो क्या होता है कि किसी किसी को नाइट फॉल हो जाता है। यानी कि अगर कोई रात में सोया हुआ है और वो अगर सेक्स के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उससे क्या होता है कि वो नाइट फॉल हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म बना हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा सा खराब होने की वजह से ही होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आप देखते होंगे जो किडनी होती है, किडनी एब्डोमेन के ऊपर जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी से यूरिन पास होता है। ठीक है, और उस यूरिन का जो पाइप होता है, मान के चलिए कि ये किडनी है, ठीक है, और ये इस किडनी का जो पाइप है वो यहीं से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये जो है वो यूरिन को पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों यहाँ जाके स्टॉप कर देता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनको रोकता है और एक टाइम पे एक ही चीज को रिलीज होने देता है। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने सुना होगा कि जो मर्द होते हैं उनमें क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि मर्दों में जो है वो नसबंदी होता है। ठीक है, तो वो नसबंदी कैसे होता है, डॉक्टर क्या करते हैं नसबंदी में? ठीक है, तो मान के चलिए कि ये दो किडनी है, ठीक है, और ये जो पाइप है वो यूरिन को पास कर रहा है। ठीक है, यूरिन को भी पास किया, और यहाँ ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म को बना रहा है तो वो स्पर्म को भी भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यहाँ पे रोकता है, ये बाधा डालता है, एक चीज में एक टाइम पे एक ही चीज को रिलीज होने देता है। तो क्या है कि यहाँ तक तो हो गया। अब क्या डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, ठीक है, अब ये स्पर्म जो है वो किससे भेजेगा? मैंने बताया आपको कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बना, अब ये जो स्पर्म है वो वास डिफरेंसेस से होते हुए वो जो है वो पेनिस के पास जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भेजने का काम कौन कर रहा है? वास डिफरेंसेस कर रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो वास डिफरेंसेस का पाइप होता है, वास डिफरेंसेस का, डॉक्टर्स इसी को काट लेते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वैस्कोटॉमी, यानी कि ये वैस को डॉक्टर ने काट लिया तो उसको बोल दिया वैस्कोटॉमी। उस जो नसबंदी का जो नाम है उसको वैस्कोटॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैस है इसको डॉक्टर्स ने काट लिया तो उसका नाम हो गया वैस्कोटॉमी। ठीक है, अब क्या है कि तब क्या होगा कि जब कोई मेल नसबंदी करा लेता है तो क्या होता है कि इस टेस्टिस में स्पर्म तो बनेगा, लेकिन क्या है कि वो जो है वो वास डिफरेंसेस से होते हुए वो बाहर नहीं निकलेगा, वो यहीं पे स्टोर होगा। और फिर क्या है कि बॉडी में लाइसोसोम होता है। ठीक है, बॉडी में लाइसोसोम होता है जिसे हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है कि जो स्पर्म बनता है वो बॉडी के अंदर ही उसे मार देता है, वो बाहर नहीं निकाल पाता है। उससे क्या होता है कि कोई भी मेल सेक्स तो करेगा लेकिन स्पर्म को रिलीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पर्म उनका यही टेस्टिस में बन रहा है, लाइसोसोम आ रहा है और यहीं पे उसे किल कर दे रहा है। ठीक है, तो ये वास डिफरेंसेस को ही डॉक्टर जो है वो काट देते हैं और फिर उसे हम लोग बोलते हैं वैस्कोटॉमी। ठीक है, उसी को नसबंदी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर वे में समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डायग्राम को हम लोगों ने समझा। ठीक है, कि टेस्टिस का क्या काम है, दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, दो टेस्टिस से वास डिफरेंसेस निकला हुआ होता है, यही टेस्टिस में स्पर्म बनता है। ठीक, और ये स्पर्म जो है वो वास डिफरेंसेस से होते हुए पेनिस में जाता है, भेजने का काम वास डिफरेंसेस करता है। और ये जो बाहर वाली झिल्ली होती है इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और ये एपिडिडाइमिस क्या करता है तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस टेस्टिस से जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन क्या करता है तो हार्मोन जो है वो
12 ईयर में रिलीज होता है और इसी हार्मोन से पता चलता है कि कौन सा आवाज़ का भारी होना, मूंछ का आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, वो कौन बताता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बताता है। अब क्या है स्पर्म, स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, तो 20 मिनट होती है। किसी बच्चे को जन्म देने के लिए स्पर्म की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो 7 ml होनी चाहिए, और 7 ml से अगर कम होगा तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। पेनिस का क्या काम है, पेनिस का 2 काम है, एक तो स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करना, दूसरा पेशाब को बाहर निकालना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आज है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को भी मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जब एक टाइम पे एक ही चीज को रिलीज होने देता है, या तो पेशाब को रिलीज होने देता है या तो स्पर्म को रिलीज होने देता है, वो यहाँ पे एक रुकावट बनता है कि एक ही टाइम पे एक ही चीजें रिलीज हो। और जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा खराब हो जाता है, उसमें एक डिसऑर्डर हो जाता है कि नाइट फॉल हो गया, या फिर बार बार उनको स्पर्म रिलीज करना पड़ रहा है, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है और उन्हें फिर डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। स्क्रोटम क्या होता है, तो स्क्रोटम जो है वो बाहर की ओर होता है। अब जो एक और चीज़ बताते हैं कि जो हमारा पेनिस होता है उनको जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो कभी भी गर्म नहीं होता है, वो ठंडा होता है, जबकि जो पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मेल्स का ये जो ऑर्गन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, जिसके वजह से जो ये बनता है स्पर्म, वो क्या होता है, वो कभी भी गर्म नहीं हो पाता, हमेशा ठंडा होता है, और जो पेशाब बाहर निकलता है वो हमेशा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को गर्म होने के लिए कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो स्पर्म है उनको तो सिर्फ चाहिए 30 डिग्री ही सेल्सियस चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि ये जो स्पर्म है कभी भी गर्म नहीं हो पाता है और पेशाब हमेशा गर्म निकलता है बॉडी से। उसका रीज़न क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म को सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस ही ज़रूरत होता है। इसलिए क्या है कि जो पेशाब निकलता है वो गर्म होता है मेल्स का, और जो स्पर्म होता है वो हमेशा ठंडा होता है, कभी भी गर्म नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।